उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। જય શ્રી કૃષ્ણ. અમીબેન આજે ભજન પહેલા લઈએ છે, પછી બ્રહ્મ નિર્વાણ વાંચીશું. લોકો હજી જોઈન થઈ રહ્યા છે, તો પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. ઓકે, ઇટ ઇઝ સમથિંગ આઈ હર્ડ, અને ભજનની જેમ એવું કંઈ લય સુરતાલ છે નહીં, પણ મને ગમ્યું તો મને થયું કે હું વાંચું. कृष्ण कृष्ण सुनते सुनते कृष्ण में हम झूम गए, कृष्ण के हम हो गए। कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण के हो गए, कृष्ण के हम हो गए। कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण में ही खो गए, कृष्ण के हम हो गए। कृष्ण कृष्ण पढ़ते पढ़ते कृष्ण को हम पा गए, कृष्ण के हम हो गए। कृष्ण के ही ध्यान में नाचते हम रह गए, कृष्ण के हम हो गए। कृष्ण कृष्ण जपते जपते कृष्णमय हम हो गए, कृष्ण के हम हो गए। कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण में ही बस गए, कृष्ण के हम हो गए। कृष्ण कृष्ण छूते छूते कृष्ण में समा गए, कृष्ण के हम हो गए। कृष्ण कृष्ण निहारते ही शरणागत हम हो गए, कृष्ण के हम हो गए। कृष्ण कृष्ण प्रिय प्रिय कृष्ण के प्रियतम हो गए, कृष्ण के हम हो गए। जय श्री कृष्ण. ખૂબ જ સુંદર. મને બહુ ગમ્યું, તો આઈ થોટ આઈ રિસાઇટ. ના ના, વેરી નાઇસ, બહુ જ ફાઇન. સરસ છે. તમે પોતે લખ્યું કે કોઈ સાંભળ્યું વાંચ્યું? બેવું છે. આઈ રેડ 2 lines and rest I wrote. વેરી નાઇસ, વેરી. Thanks. આ ભક્તિ કહેવાય. ઈશ્વરમાં મન સમર્પિત થાય ત્યારે આ સ્ફુરણ થાય આપણને. ચાલો બ્રહ્મ નિર્વાણ પારાયણ કરીએ આપણે. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग. तीसरे श्लोक पर विचार किया हमने. आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते. कॉज एंड इफेक्ट, एक कारण है, ये कारण था, उसके लिए ये कार्य हुआ. कारण कार्य का संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन. जब व्यक्ति योग मार्ग पे चलने की इच्छा करता है तो उसे सहारा किसका लेना पड़ता है? सहारा निष्काम कर्म का लेना पड़ता है. निस्वार्थ कर्म ही उसे योग मार्ग पर आगे चलने में मदद करेगा. तो जो आरुक्षोर यानी योग मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है, वो उसके लिए निष्काम कर्म एक कारण है. लेकिन जो ऑलरेडी योगारूढ़ है, वो जो ऑलरेडी योग के मार्ग पर चल चुका है, उसके लिए शमः कारणम उच्यते. शमः यानी शांति. शांति कैसे आती है, इस बात पर हमने विचार किया. शांति जाती कैसे, इसके ऊपर विचार करो तो आपको पता चलेगा कि शांति आएगी कैसे जीवन में. शांति जाती है हमारी इच्छाओं से. जैसे ही मैंपन जागृत होता है, मैं कौन हूं ये समझ जाती है, कि अपने आप इस विश्व से हमारा संबंध बढ़ जाता है. जड़ विश्व से जैसे ही संबंध बढ़ता है, बंध जाता है, कि हमारी इंद्रिया कार्यरत होती है, वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होती है, और उसको पाने के लिए हम बेचैन हो जाते हैं. मन के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है. नींद में होते हैं अपने आप को भूल गए, मैं अविद्या में लीन हो गया. तब
तब कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। कितना भी शरीर में दर्द हो, नींद आ गई तो दर्द को भी भूल गए, अपने आप को भूल गए, तब मन शांत है। लेकिन जैसे ही प्रातः होते ही वापस जागृत अवस्था होती है हमारी, जैसे ही हम पुनः ये समझ में आता है कि मैं कौन हूं, तो अपने आप विश्व से संबंध जुड़ जाता है और फिर पूरा चक्र आरंभ हो जाता है। और ये हमें स्ट्रेस देता है, क्योंकि हमें इच्छाएं होती है लेकिन परिस्थिति हमारे काबू में नहीं है। इच्छाएं हमारी है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जो परिस्थिति है वो भगवान ने हमारे काबू में दी नहीं। इससे एक स्ट्रेस लेवल शुरू होता है, हमें जो चाहिए वो मिलता नहीं, क्योंकि कंपटीशन, परिस्थिति ऐसी है कि मैं ये वो नहीं ले सकता हूँ, नहीं मिल सकता है मुझे। और ये मन के अंदर एक उद्वेग, एक स्ट्रेस, हम जो चाहते वो होता नहीं है। व्यक्ति अनुकूल बिहेवियर नहीं करता, जो भी मिल गया, हमें जो चाहिए वैसा बिहेव नहीं करता, उससे भी स्ट्रेस। हमें जो चाहिए न मिले, उससे भी स्ट्रेस। दुखदायक परिस्थिति आ गई, उससे भी स्ट्रेस। किसी ने नहीं मांगा था लेकिन कोविड आया, सारा विश्व कोविड के गिरह में फंस गया। परिस्थिति किसी के कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं थी। ये मन के ऊपर स्ट्रेस निर्माण करती है, मन को विचलित उद्वेग निर्माण करती। तो इससे जब तक हम बंधे हुए हैं, मन शांत नहीं होगा। यदि मन को शांत करना है तो ईश्वर से जुड़ना होगा, संसार को भूलना होगा, तो ही हमारा मन शांत होगा। फिर कितनी भी सांसारिक विपत्ति आए, संत हमेशा प्रफुल्लित रहते थे, उनको आप दुखी देखोगे ही नहीं, ऐसे ईश्वर से कनेक्टेड हो गए थे। और भगवान ने भी क्या टेस्ट लिया उन लोगों को, सबसे ज्यादा परीक्षा संतों के लिए भगवान, फिर भी सब परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़ गए थे। संसार से कोई लेना ही देना नहीं था, सुख मिले या दुख मिले, नॉट बॉदर्ड, भगवान से रिश्ता जुड़ गया। तो क्षमा, जो शांति है, वो योग मार्ग पर चलने के लिए आपको होना पड़ता है, योगियों के लिए, राग द्वेष से मुक्त। जब पसंद नापसंद ही ना रही तो सुख दुख रहेगा ही नहीं आपको कुछ। और सुख दुख से जो ऊपर उठ गया वो शांति प्राप्त करे। लेकिन ये शांति ध्येय नहीं है, ये शांति कारण मात्र है। योग पे जो आरूढ़ हुआ है, जो योग मार्ग पे सिद्धि प्राप्त कर चुका है, उसको जो शांति मिली, वो शांति उसका लक्ष्य नहीं था। योगी का लक्ष्य मुक्ति है, मोक्ष है। शांति तो केवल एक बाई प्रोडक्ट। कई सारे साइंटिस्ट कुछ खोजने निकले थे और मिल गया कुछ और ही उनको। इतने सारे इन्वेंशन ऐसे है, संशोधन, वो ढूंढने निकले ही नहीं थे, और कुछ ही ढूंढ रहे थे और ये मिल गया बाई प्रोडक्ट। वैसे है, आप मुक्ति खोजने निकले हो, मुक्त होने के लिए निकले हो, और उस मार्ग पे चलते 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 मिल क्या रहा है आपको? शांति मिल रही है, पीस। पीस का क्या महत्व है? जब तक शांति नहीं है तब तक सुख नहीं। क्यों? हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है। दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति होगा, उसके जीवन में भी दुख है, क्योंकि उसके मन में शांति नहीं है। जब मन शांत होता है, अपने आप हम सुख की अनुभूति करते हैं। करोड़ों की गाड़ी में भी यदि हम जा रहे हैं और मन अशांत है, तो वो गाड़ी सुख नहीं देगी हमें। एक दांत का, छोटे से दांत का दर्द भी, वो बड़ा बंगले में बैठे होंगे फिर भी वो जो दर्द होगा वो इतना दुखी करेगा, बंगले का महत्व नहीं रहेगा हमें। इतने सारे सुख और दुख जीवन के अंदर है। सबसे ऊपर उठना है तो सुख का भी त्याग करना पड़ेगा, दुख का भी त्याग करना पड़ेगा। तो ये जो शांति मिली है, पीस, सुख, चैन मिला है, वो लक्ष्य नहीं था, वो कारण मात्र है। इसके लिए योगारूढ़स्य तस्वय शमः कारणम उच्यते। ये था हमारा तीसरा श्लोक। आगे बढ़ते हैं अब। ये योगारूढ़ एक शब्द आया। आरूढ़ होना यानी उसमें स्थित होना, उसके ऊपर स्थित होना। कौन हो सकता है योगारूढ़? एक
पद आया था, फ्रेज आया था आगे के अध्यायों में, समत्वम योग उच्यते। यदि योग सिद्ध करना है तो समत्व इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज समत्व? राग और द्वेष, ये दोनों में मन की स्थिति समान है। आपने कर्म किया, आपको सिद्धि मिलनी ही है, उसका फल मिलना ही है। अगर गलत कर्म किया तो गलत मिलेगा, सही कर्म किया तो सही मिलेगा। लेकिन यदि योगी है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, स्तुति हो या निंदा हो, मान मिले या अपमान मिले, ये दोनों में फर्क उसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो स्वयं के लिए कर्म नहीं कर रहा है। जब हम अपने आप के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम अटैच हो जाते हैं। फिर हमारा लक्ष्य किसके ऊपर होता है कि ये जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं सफल होना चाहिए। आई शुड बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने के बाद मुझे यश मिलना चाहिए, यश मिलने के बाद मेरा नाम होना चाहिए, वाहवाह सुनना, ये भी एक प्रकार का भोग है। सिर्फ खाना पीना घूमना फिरना ये भोग नहीं है। अपनी प्रशंसा सुनने की यदि हमें इच्छा हो तो वो मन का भोग है। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो बुद्धि का भोग है वो। यदि हमें मान सम्मान मिले, ऐसी इच्छा ऐसा हो तो ये अहंकार का भोग है। तो ये सभी भोगों से ऊपर उठना पड़ना है। सिर्फ खाने पीने घूमने से नहीं चलेगा, वो इंद्रिय भोग हो गए। ये इंटरनल सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंतकरण है उसके भी भोग है। जैसे आंख एक सुंदर गुलाब का फूल देखती है तो आंख वो दृश्य भोग रही है, वैसे ही यदि मुझे प्रशंसा से इच्छा है, कोई मेरी वाहवाह करता है और मुझे आनंद आया तो ये मेरे मन का भोग है। यदि ब्रेन इज इंटेलेक्ट इज क्रेविंग फॉर नॉलेज, और अगर नॉलेज मिलता है और बुद्धि प्रसन्न होती है, ये बुद्धि का भोग है। इस प्रकार सभी भोगों का त्याग, कोई पसंद नहीं, कोई नापसंद नहीं। कोई निंदा करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्तुति करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ही उस कर्म के पीछे अब नहीं रहा। एक भोक्तृत्व अभिमान, एक कर्तृत्व अभिमान। मेरे पास 10 लाख की ज्वेलरी है, ये भोक्तृत्व अभिमान, मैं ज्वेलरी को भोग रहा हूं। और एक कर्तृत्व अभिमान, मैंने ये करके दिखाया, अन्य ने नहीं किया था, मैं करके दिखाया मैंने, ये कर्तृत्व का अभिमान। ये दोनों अभिमान बांधने वाले हैं। ये दोनों अभिमान के पीछे मैं है। ये भोग कौन रहा है? मैं भोग रहा हूं। ये कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूं। ये जब तक मैं है तब तक मुक्ति नहीं है। इस मैं को, इस अहम को त्यागना होगा। ये कैसे त्यागेंगे? ईश्वर से एक रूप होना पड़ेगा। अहम ब्रह्म अस्मि, इसकी अनुभूति करनी पड़ेगी। ये मैं जड़ अहंकार नहीं, ये मैं जड़ शरीर नहीं, मैं उस चैतन्य का अंश हूं, मैं उस ब्रह्म का अंश हूं। और इसी थियरी को लेकर हिंदू दर्शन कहता है कि हमारे यहाँ कोई गुरु नहीं है, वासुदेव सर्वम, हम सभी ब्रह्म है, तो कौन किसका गुरु? कहीं आपने देखा कृष्ण ने फॉलोअर्स जमा किए अपने? कभी नहीं। बुद्ध के, महावीर के, अन्य कोई भी बड़े हो गए, गुरु नानक जी के, सभी के फॉलोअर्स थे। भगवान कृष्ण के फॉलोअर्स दिखाओ। इतना विशाल ज्ञान दिया उन्होंने, इतना उत्कृष्ट कर्म किए, लेकिन कभी उसको, नॉलेज को ऑर्गेनाइज नहीं किया। एक संगठन खड़ा नहीं किया, विचारधारा, स्कूल ऑफ थॉट्स। क्योंकि हम सभी ब्रह्म के अंश है, हम सभी अपने गुरु है। वासुदेव सर्वम, जो भगवान आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। आज टीचर्स डे का एक अपना एक यंगस्टर जो आते हैं सत्संग में, एक लड़के ने मैसेज भेजा, या आपने जो भी नॉलेज दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल दैट। तो मैंने सामने लिखा, बेटा हम सबको, हम जो सीख रहे हैं वो भगवान कृष्ण का नॉलेज है, और भगवान कृष्ण की कृपा से कर रहे हैं हम। ये कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए।
उन्होंने कोई संगठन खड़ा नहीं किया, क्योंकि हम सब अपने गुरु हैं। उन सबको अपना मार्ग अपने आप चुनना है, उसमें केवल सहायता लेनी है हमें। बाकी माँ क्या कर सकती है? माँ केवल खाना पका के आपको दे सकती है, तो खाना चबाना आपको पड़ेगा, पचाना आपको पड़ेगा, उसमें माँ मदद नहीं कर सकेगी, वो हमें स्वयं करना है। आगे के श्लोक में वही आएगा, आगे के जो 2 श्लोक है वो। तो चौथे श्लोक पर विचार करते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। 2 चीज। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्म स्व अनुषज्यते। 2 प्रकार की आसक्ति, एक भोक्तृत्व और एक कर्तृत्व, जिसके ऊपर हमने अभी बात की, वो इंद्रिय सुख, इंद्रिय और विषय बहुत ही प्रबल है, जबरदस्त, अच्छे अच्छों को हिला देता है, ये नियंत्रण में नहीं रहती हमारे। यदि इससे हम बंधे हुए हैं, आसक्त है, अनुषज्यते यानी बंधना, या कर्म से हम बंधे हुए हैं। कितने लोग हैं उनको कर्म करने की आदत है, बिना काम किए रह ही नहीं सकते। दे वांट एक्टिविटी। एक स्वभावगत है और एक अहंकारगत कर्तृत्व। नहीं कैसे होगा, मैं करके दिखाता हूं। चैलेंज। अहंकार से प्रेरित जो कर्म है वो चैलेंज उठाता है। कुछ व्यक्ति होते हैं, उनसे करवाना हो तो बोल के आप उनको कहो कि आप ये नहीं कर सकोगे, आप ये कर सकोगे, तो सामने से कहेंगे नहीं कैसे होगा, हम करके दिखाएंगे। अभिमान है इसके पीछे, ये कर्तृत्व अभिमान। इससे जो आसक्त है वो, और जो इंद्रिय सुख से, भोक्तृत्व से आसक्त है वो, केवल ये करने से हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। सर्व संकल्प सन्यासी, ये इंपॉर्टेंट है। योगारूढ़स्त उच्यते, उसको योगारूढ़ कहेंगे। उच्यते यानी कहेंगे किसको? सर्व संकल्प सन्यासी। आप इंद्रिय और विषय का तो दमन कर सकते हो। आज एकादशी का उपवास है, तो आज भोजन की तरफ देखेंगे ही नहीं हम, यानी दृष्टि को और फूड को अलग कर दिया, तो इच्छा जागृत नहीं होगी। ये करने से आप योगी नहीं कहलाओगे। कर्म के ऊपर आसक्ति है तो योगी नहीं कहलाओगे आप। सर्व संकल्प सन्यासी, योगारूढ़स्त उच्यते, उसको ही योगारूढ़ हम कहेंगे। किसको? सर्व संकल्प सन्यासी। संकल्प की व्याख्या की थी हमने, 2-3 बार कर चुके हैं, कि जब तक मन के अंदर संकल्प और विकल्प रहेंगे तब तक योग सिद्ध नहीं होगा। मन के अंदर इच्छाएं विचार उत्पन्न होते ही रहते 24 आवर्स, और उसमें से कुछ इच्छाएं कुछ विचार हमारे पसंद के होते हैं। ये जो पसंद की इच्छाएं और विचार होते हैं, उसके साथ मन जुड़ जाता है। जिस विचार के साथ मन जुड़ गया, जिस स्फुरण के साथ मन जुड़ गया, इमीडिएटली वो कामना में परिवर्तित हो जाती है, और ये कामना हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वो विचार, वो स्फुरणा जो हमें पसंद नहीं है, उसके उसमें से मन हमारा हट जाता है, ये योग्य नहीं है, उसे हम विकल्प में उड़ा देते हैं। एक संकल्प और विकल्प। जब तक संकल्प है, जब तक उन स्फुरणाओं को, उन विचारों को मन पसंद करता रहता है, तब तक आप योगारूढ़ नहीं हो सकते हो। कितना माइन्यूट है। अन्य धर्मों में आप देखोगे, फैमिली को छोड़ दिया, आप चर्च में जाके रहने लगे, आप यहाँ गए, संसार का त्याग कर दिया, आप हो गए सन्यासी। हिंदू धर्म डीप जाता है। कपड़े का रंग बदलने से सन्यासी नहीं हो जाते आप, दाढ़ी बाल बनाने से सन्यासी नहीं होते। अब भक्ति कर रहे, धर्म कर रहे, उससे भी सन्यासी नहीं हो जाते हो आप। जब तक आपके मन के अंदर संकल्प जीवित है,
जब तक आपके मन के अंदर उस इच्छा का बीज जीवित है, तब तक आप योग सिद्धि नहीं प्राप्त करोगे। तब तक वो सही सन्यासी नहीं है जिसके अंदर स्वार्थ युक्त इच्छा का बीज है। बाह्य प्रकृति देखकर मन में क्या चल रहा है व्यक्ति का, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। ये केवल एक छलावा है। भगवा कपड़ा पहन लिया तो वो साधु। साधुत्व इज अ मैटर ऑफ कैरेक्टर, नॉट मैटर ऑफ क्लोथ्स। तो साधु तत्व है वो आपके चरित्र से आता है, ना कि आपके कपड़ों से आता है। चरित्र हमारा श्रेष्ठ कब बनता है, या फिर चरित्र कलुषित कैसे होता है? हमारी इच्छाओं से। अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, जो इच्छाएं कामनाएं हम काबू में नहीं रख सकते, वो हमसे गलत कर्म करवाती है, और ये हमारे चरित्र को कलुषित करता है। यदि चरित्र को शुद्ध करना है तो अपने मन को संकल्प रहित कर डालो। इच्छा को उत्कृष्ट करना है तो स्वयं को हटा दो इच्छा के पीछे से। मैं ईश्वर के लिए जीऊंगा, कर्म करूंगा तो धर्म के लिए करूंगा, समाज के लिए, अन्य के लिए करूंगा। जब अपने आप को निकाल देते हैं उसमें से, तो कोई कलुषित विचार नहीं आएगा, कोई कर्म हमें स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि हम हमारे लिए कर ही नहीं रहे। और ये जब स्वभाव बन जाएगा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन करते रहेंगे, तब वो हमारा स्वभाव हो जाएगा। अभ्यास किसे कहते हैं? एक ही चीज बार बार करने से उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे शरीर को आदत पड़ती है, वैसे मन को भी आदत पड़ती है। और मन से अंदर कारण देह, सूक्ष्म देह से भी अंदर, ये जिसमें हमारी आदत है, स्वभाव है, स्वभाव। ये जो स्वभाव है, वहां तक पहुंचना चाहिए हमारा अभ्यास। इतना डीप जाएगा जब, तब हमारा स्वभाव चेंज होगा। हमारे में कहावत है गुजराती में कि जब मरेगा आदमी उसके साथ ही स्वभाव जाएगा, उसके पहले जाएगा नहीं। स्वभाव जाएगा, संभव है, बट उसके लिए प्रयास अति कठिन करना पड़ेगा। वाल्मीकि, वालिया डाकू वाल्मीकि बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट उसके लिए एक संवेदनशील मन चाहिए और एक जबरदस्त निर्धार। हम ये करके दिखाएंगे तो आपका स्वभाव भी बदल सकता है। स्वभाव बदलने के लिए पहले स्वभाव को देखना पड़ेगा, अपने आप को एक दृष्टा होकर देखना पड़ेगा। मेरी जो इच्छाएं हो रही है, मैं जो कर्म कर रहा हूं, वो क्या सही है? ये दो में से सही क्या है? ये सही है कि ये सही है? फिर जो सत्य सामने आएगा उसको पकड़ना पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यास, आपने जो सुना है उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा। मनन करने के बाद आपके सामने सत्य, जैसे छाछ का, दही का मंथन करने से छाछ में से मक्खन बाहर आता है, वैसे विचार आएंगे बाहर, मनन करने से, चिंतन करने से। और उसमें जो सत्य लगे उसको पकड़ लो और उसका अभ्यास करो। ये जब अगेन एंड अगेन अभ्यास होगा, तब जाके आपके कारण देह के अंदर जो स्वभाव पड़े हैं, वो स्वभाव में परिवर्तन आएगा। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल ओनली इन ह्यूमंस। वी डोंट नो भगवान ने हमें कितनी बड़ी गिफ्ट दी है, मनुष्य बनाकर। हजारों लाखों जीव जंतु है, एक एक दिन का आयुष्य होगा, ऐसे भी होंगे। कब जीते कब मर जाता है पता नहीं चलता है। हमें मनुष्य बनाया भगवान ने, इसके ऊपर हमारा लक्ष्य नहीं है। भगवान ने हमें इंसान बनाया जिसमें कितना कुछ करने की क्षमता है, बट ये हम स्वयं को भूल गए। इसके लिए अपने आप को हम छोटे समझने लगे। मुझसे होगा क्या? तुझे खुद पता नहीं तुझसे क्या नहीं होगा। वो इतनी कुछ हमारे अंदर क्षमता है, लेकिन विचार नहीं है उसके ऊपर, चिंतन नहीं है, मनन नहीं है। समाज में जो रीति रिवाज, जो नियम सिस्टम चल रहा है, उसमें सब खींचे जा रहे हैं उसके पीछे। उसे हटकर ना सोचने की ना करने की हिम्मत रही है किसी के अंदर। वो सही होना चाहिए। हटकर कुछ करना है तो इट शुड बी राइट, इट शुड नॉट बी रॉन्ग। हटकर रॉन्ग भी हो सकता है,
आउट ऑफ द बॉक्स। उसके लिए कन्विक्शन चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। आज ग्रुप में किसी ने बहुत सुंदर मैसेज डाला था, वो आचार्य कौन, उपाध्याय कौन। आज ग्रुप में देखिए मैसेज है, उसमें जो विजनरी है वो है, बहुत अच्छा था वो। पंडित कौन, ये तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये जब आएगी उसके बाद अपने आप हमारे डिसीजंस पावरफुल होंगे। हमारे डिसीजंस पावरफुल क्यों नहीं है? बिकॉज क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। हम स्वयं कंफ्यूज्ड है, ये करे कि ना करे, ये सही है या गलत है। हमें सही है, क्लैरिटी से क्लियर दिख नहीं रहा, इसके लिए हमारे डिसीजंस पावरफुल नहीं है। अगर क्लियरली देखने लगे हम कि नहीं यही सही मार्ग है, यही तरीके से जीवन को जीना चाहिए, मनुष्य अवतार मिला है तो ये हम कर सकते हैं, ये जब क्लियरली दिखने लगेगा तब हमारे निर्धार पक्के होंगे, अवर डिसीजंस विल बी स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद हमें कोई कर्म से विचलित नहीं कर सके। तो यहां से शुरुआत होती, वो जो पहला कदम होता है वो सबसे मुश्किल होता है। जब पहला कदम हम उठाते हैं तब ऑल मेंटल जो हमारे ब्लॉकेजेस थे वो टूटते हैं, तभी पहला कदम उठता है। बेड़ियां पड़ जाती है पाँव में, जब कंफ्यूजन आता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो एक बार 1 2 3 स्टेप ले लिया, बच्चा छोटा होता है, चलने की कोशिश करता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन वो चलने का अभ्यास छोड़ता नहीं है। एक दिन बराबर चलने लगता है वो। हम ना उठने का प्रयास करते हैं, ना गिर गए तो वापस उठने का प्रयास करते हैं। बच्चों से सीखो, बच्चे हमारे गुरु हैं, कभी छोड़ते नहीं है चलना, सीख कर ही रहते हैं वो, भले ही गिरे वो वापस अपने पैरों पर उठ के चलना सीखते हैं। तो हम क्यों उनसे लर्न नहीं करते? हमारे अंदर भय है, लोग क्या कहेंगे, मुझसे होगा कि नहीं, ये सब भय है हमारे अंदर जो हमें कर्म से विमुख कर देते हैं। अपने आप को जानो पहले, मैं क्या कर सकता हूँ, मनुष्य देह मिला है मुझे, इतना सारा ज्ञान, बुद्धि, उत्कृष्ट इच्छाएं, शरीर, क्या नहीं दिया है भगवान ने मुझे। और पृथ्वी में इतनी सारी भेंट रखी है। आज साइंस ने प्रगति क्यों की? आज हमारा चंद्रयान चंद्र पे गया, वो यान बनाने के लिए सब सामग्री कहाँ से आई? वो सब सामग्री पृथ्वी में से प्राप्त हुई है। उसका स्टील लो, आप इंजन लो, फ्यूल ले लो, कहाँ से बना? ये सब मिला कहाँ से? सब पृथ्वी से मिला है। हमारी बुद्धि और पृथ्वी में छुपे हुए खनिज, ये दोनों मिले तब जाके साइंस की सिद्धि प्राप्त हुई। तो जितना मेरे बुद्धि को श्रेय जाना चाहिए, उतना ही पृथ्वी को, उतना ही प्रकृति को जाना चाहिए कि उसके कारण हमें ये प्राप्त हुआ, हमें ये साइंटिफिक सिद्धियां प्राप्त कर सके। यदि पृथ्वी के अंदर खनिज ना होते, मेटल्स ना होते, तेल ना होता, तो कभी साइंस ने प्रगति नहीं की होती। आज हमने प्रगति की है इन कारणों के द्वारा। प्रकृति में ये सब भगवान ने दिया था हमें। तो इस प्रकार हमारे अंदर जो क्षमता है, वो श्रेष्ठतम क्या है? निष्काम कर्म करने। यदि साधु सन्यासी, क्यों इतना महत्व है हमारे यहाँ? क्योंकि सर्व संकल्प सन्यासी, सन्यासी यानी त्याग, जिसने सर्व संकल्पों का त्याग किया है वही योगारूढ़ हो सकता है। योगी की व्याख्या है समत्वम योग उच्यते। जो राग और द्वेष दोनों से, हमने ये 2 शब्द इतने सुने हैं कि उसकी असर ही नहीं होती है अब हमें, क्लीशे हो गया है, वो इंग्लिश में कहते हैं ना। बट ये 2 शब्द में हमारी प्रगति और दुर्गति की चाबी छुपी हुई है। यदि ये दोनों से आप मुक्त हो गए तो प्रगति, और बंध गए तो दुर्गति। पसंद नापसंद, जैसे कर्म हमें बांधते हैं, कर्म न करना उसे भी हम बनते हैं। आलस्य सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, कर्म न करना।
सभी लोग बंधे हुए हैं इससे। जिस चीज के ऊपर भी द्वेष है वहां से दूर भागेंगे, अब नहीं करना है। और भगवान ने भी अजब गेम खेली है। जिस चीज में मनुष्य की प्रगति है उसमें उसको इंटरेस्ट रखा ही नहीं है। अभ्यास करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पिछले यहाँ पे सब बच्चे बैठे थे, उनको पूछा आप डिग्री लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हो या आपको अकाउंट्स में इकोनॉमिक्स में प्रेम है इसके लिए पढ़ रहे हो? सब हंसने लगे। डिग्री के लिए, कैरियर के लिए। कोई लॉ पढ़ रहा था, कोई अकाउंट सीए बन रहा था। प्रगति भगवान ने उसमें रखी जिसमें इंटरेस्ट नहीं रखा। रोज सुबह उठ के किचन में जाने का, रोज सुबह उठ के ट्रेन पकड़ के ऑफिस जाने का, इसी में प्रगति है। भले ही इसके ऊपर आपको द्वेष हो, संभव नहीं इसके बिना। यही तो चैलेंज है ना, क्यों सक्सेस रेट इज सो लेस। जो अपने मन से विरुद्ध गया उसने ही प्रगति की। ये तो कितना इजी हो जाता सक्सेस मिलना। सभी सक्सेसफुल, किसी की कीमत ही नहीं रहती। लेकिन गॉड इज वेरी स्मार्ट। जो चीज में हमारा पतन है उसमें इंटरेस्ट रखा। ये ले, नेचुरली खींचेंगे तुझे, अब इसे दूर रह के दिखा। और जो चीज हमारी प्रगति करती है इंटरेस्टलेस, बोरिंग, कर्तृत्व भाव जगाने के लिए। भले रस नहीं है लेकिन आवश्यक है। ये भाव से उसके ऊपर विचार होना चाहिए। जिसमें पतन हो रहा है, भले ही इंटरेस्ट है लेकिन ये मेरी दुर्गति करेगा, इससे दूर रहना चाहिए। ये क्लियर बुद्धि होनी चाहिए। हमें पता है फिर भी होता है। आदत। क्यों होता है व्यसन? हमारी आदतें कितनी पावरफुल है, मन और बुद्धि से भी पावरफुल है। मन को इच्छा होती है कि ये नहीं करना है हमें, बुद्धि भी कहती है ये गलत है। फिर भी आदत जो होती है वो दोनों में से किसी का सुनती नहीं है। वो इतनी पावरफुल है। जितना सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल। शरीर से सूक्ष्म इंद्रिया, इंद्रिया शरीर को नचाती है, शरीर इंद्रिया के कंट्रोल में नहीं। शरीर के कंट्रोल में इंद्रिया नहीं है, लेकिन इंद्रिया कहती है वैसे शरीर करता है। इंद्रिय से सूक्ष्म मन। इंद्रिय भले ही कुछ भी देखे सुने खाए पिए, लेकिन मन नहीं लगता है तो उसका आनंद नहीं मिलता है। अब कुछ भी खाते हो अच्छे से अच्छा, और एक बुरी खबर आ जाए तो नेक्स्ट बाइट का स्वाद नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें से मन हट गया। इंद्रिय से सूक्ष्म मन है, वो इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल है। मन से सूक्ष्म बुद्धि मन को कंट्रोल करता है, बुद्धि कंट्रोल करती है मन को। जितनी भी इच्छा हो, यदि बुद्धि कंट्रोल करे तो मन नहीं करता। और बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार, और इस अहंकार के अंदर हमारा कारण देह, हमारी आदतें, स्वभाव। अहम यानी मैं, स्व यानी मैं, मेरे स्व को चिपके हुए भाव, फीलिंग्स। कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, कोई जड़ होता है, कोई असर नहीं होती है। उल्टे घड़े जैसे, पानी डालो उल्टे घड़े पे सब निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्थर जैसे होते हैं कोई लोग। स्वभाव, इस स्वभाव को जो चेंज कर सका वो सबसे ज्यादा प्रगति की उसने एज अ ह्यूमन बीइंग। जो अपने आप को बदल सका। आप सहायता लीजिए, आप शास्त्र की सहायता लीजिए, आप गुरु की सहायता लीजिए, मित्र की सहायता लीजिए, परिवार के लीजिए, लेकिन अपने स्वभाव को बदल कर दिखाइए। ये संभव है, इट इज पॉसिबल। और धर्म का ये उद्देश्य है, ट्रांसफॉर्मेशन। लॉ का उद्देश्य है पनिशमेंट। लॉ क्या करती है? पनिशमेंट। 10 साल की सजा। क्यों? एक को 10 साल की सजा देंगे तो वो तो स्टॉप करेगा ही क्राइम, लेकिन दूसरे 1000 उसको देख के क्राइम नहीं करेगा। दिस इज नेगेटिव। भले ही आपको ये स्टॉप करने के लिए, बट आपने जो साधन यूज किया वो नेगेटिव है। पनिशमेंट। लॉ बिलीव्स इन पनिशमेंट, रिलीजन बिलीव्स इन ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। नारद चाहते तो राजा को कहकर, सैनिक भेजकर वाल्मीकि जी को
गिरफ्तार करा लेते थे। नो, उन्होंने ज्ञान दिया उन्हें, और वो भी प्रेम से। अब क्या खिला रहे हो उसका महत्व नहीं, कैसे खिला रहे हो उसका महत्व है, कितने प्यार से खिला रहे हो उसका महत्व है। अपमान करके किसी को मिठाई भी खिलाओ तो कोई वैल्यू नहीं, प्यार से खिचड़ी खिला दो। विदुर जी ने भाजी खिलाई प्यार से, भगवान उनके हो गए। वैसे ही धर्म का उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन है। व्यक्ति का परिवर्तन, सजा देने से क्या होगा, उसका स्वभाव बदलना चाहिए, उसके अंदर परिवर्तन आना चाहिए। दिस इज पॉजिटिव। धर्म इज प्रिवेंटिव, लेकिन धर्म इनएक्टिव हो गया है। इतने लोग आकर कहते हैं यहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, इतने बुद्धिस्ट हो गए हिंदुओं से। मैं सबको पूछता हूँ, आप देखते रहे ना, इतने हो गए, आपने किया क्या? अन्य धर्म वाले आकर कन्वर्ट करके चले गए और आप देख रहे हो, खाली चिल्ला रहे हो व्हाट्सएप पे। उठा कोई, घर से बाहर निकला, भगवत गीता लेके गए आप उन तक, उनको समझाया कि आप हिंदू हो, समझिए हमारा धर्म कितना उत्कृष्ट है। करना कुछ नहीं है, और जो दूसरे धर्म कर रहे हैं उसको अधिकार है नंबर 1 और 2 होने का, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग। एक दलित को मैंने पूछा कि आप बौद्ध क्यों हो गए, तो बहुत ही मार्मिक बात कही उन्होंने कि हिंदू को चाहिए कि हम हिंदू धर्म में रहे, लेकिन उनके मंदिर में हमें एंट्री नहीं देते हैं, तो हम कैसे हिंदू रहे? बहुत बड़ी बात है ये। हमें उनको हमारे मंदिर में नहीं बुलाना है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हिंदू रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? संभव ही नहीं है ये। तो धर्म को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा, धर्म को रैशनली देखना पड़ेगा, और वो देखने के बाद, समझने के बाद, यदि हम एक्टिव नहीं होते हैं तो हमारे जैसा दम भी कोई नहीं। समझते हैं हम बट करते कुछ नहीं। इससे बड़ा दुख की बात क्या है? सनातन धर्म पे कोई एक सेंटेंस बोल देता है और सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे सनातन धर्म को इतना वीक समझते हो आप? जो हजारों साल से टिका है वो एक सेंटेंस के ऊपर हिल जाएगा? असंभव। 600 साल तक मुगलों ने रूल किया इंडिया को, 200 साल तक कैथलिक ब्रिटिश ने, फिर भी हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ सके वो। रिलीजन इज मच अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कुछ नहीं बिगाड़ सकती है धर्म का। धर्म के फॉलोअर ही बिगाड़ सकते हैं, अगर वो फॉलो करना बंद कर दे तो। आज से एक जनरेशन बाद मंदिरें बंद होना शुरू हो जाएगा, हमारे बच्चे जाते ही नहीं है मंदिर। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जितना जाते हैं उतना हम नहीं जाते, और हम जितना जाते हैं उससे कई ज्यादा कम हमारे बच्चे जा रहे हैं मंदिरों में। लॉक, यूरोप में तो ऑलरेडी चर्च बंद होने लगे हैं। तो धर्म की ग्लानि, धर्म का पतन कैसे होता है? यदि उसको समझने वाले नहीं रहे, उसको फॉलो करने वाले नहीं रहे, यदि धर्म के मार्ग पर हम चलना छोड़ दे। एक भ्रांत प्राइड, मैं हिंदू हूं, एक प्राइड है, बट किया क्या तूने होकर? कुछ भी नहीं। धर्म की तो सेवा कर। इल्यूशन खाली। कोर्ट के अंदर गीता पे हम लोग हाथ रख के कसम खाते, मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं, मुझे पता नहीं है उसमें क्या है और मैं उसकी कसम खाता हूं। इन सब बातों पर विचार होना चाहिए, तभी हम धर्म की सेवा कर सकते हैं। धर्म क्या है ये समझना पड़ेगा, और समझने के बाद दूसरों तक ले जाना पड़ेगा, तब जाकर धर्म की सेवा होती है, और तब हम सच्चे हिंदू कहलाएंगे। तो सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। सभी संकल्प, जब तक मन के अंदर संकल्प है तब तक हम सन्यासी साधु नहीं बन सकते, क्योंकि ये संकल्प ही जड़ है। योगारूढ़ होने में सबसे बड़ी जो हमारी विटंबना है वो है कामना, इच्छा। ये जब तक रहेगी, बट उसे भगाए कैसे? यदि शत्रु सामने हो तो हम उसे मारे, शत्रु दिखे ही नहीं तो तीर किस दिशा में चलाएंगे हम? इच्छा कामना कहाँ है, कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, पता नहीं है। जो दिखता नहीं है वैसे शत्रु के पीछे पड़ो ही मत, ईश्वर से एक रूप हो जाओ, भगवान में मन और बुद्धि समर्पित कर दो,
अपने आप आपकी जो इच्छा है उसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। इच्छाएं फिर दिव्य इच्छाएं आपके अंदर आएगी, अन्य का उद्धार करने की इच्छा आपके अंदर होगी। ये मेरा जीवन है, किसी को उपयोगी हो उसके लिए मैं बिताऊं। अन्य किसी जीव में ये समझ नहीं है कि मैं किसी को उपयोगी बनूं। केवल मनुष्य के अंदर ये समझ है कि माई लाइफ कैन बी यूजफुल टू अदर्स। मेरा जीवन दूसरों की सेवा में लग सकता है, मेरे द्वारा अन्यों का हित हो सकता है। अन्य किसी जीव में ये समझ नहीं। हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी दिव्यता है, डिविनिटी है हमारे अंदर। लेकिन ये जो इच्छाओं के, कामनाओं के, संकल्पों के आवरण है वो हम हटा ही नहीं सकते। एक बार वो हट गए फिर वो जो लाइट है, वो जो अमृत है, वो सामने आएगा। अच्छी भी इच्छाएं होती है, बुरी भी होती है, लेकिन बुरी इच्छा इतनी पावरफुल हो जाती है कि अच्छी इच्छाओं को दबा देती है। ये हटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी? अंधेरा हटाने के लिए प्रकाश करना होगा। तो जड़ विश्व की कामनाएं जो है, इच्छाएं, उसे दूर करने के लिए भगवान से एक रूप होना होगा। भक्ति योग, मय्यावेश मनो ये मां। मुझे जिसने मन समर्पित कर दिया उसे अन्य कोई चीज करने की आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर के साथ एक रूप हो, ईश्वर का चिंतन करो, स्मरण करो, जो हमारी नवधा भक्ति का ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति। श्रवण से शुरुआत करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। आप श्रवण कर रहे हैं, अभी कीर्तन का आरंभ कीजिए। महीने में एक बार, एकादशी के दिन मिल के भजन कीर्तन कीजिए आप। वो दूसरा चरण है भक्ति का। इससे मन हमारा शुद्ध होगा, वो 1 घंटा ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा। तब हमारे अंदर की जो डिविनिटी है उसका थोड़ा स्पर्श होगा हमें। जैसे ही सत्संग समाप्त करके हम वापस अपने दैनिक जीवन में आते हैं तो डिविनिटी दूर चली जाती है हमारे से, और प्राकृतिक आवरण फिर चढ़ने लगता है हमारे मन और बुद्धि के ऊपर। तो जितना समय सत्य के साथ हम बिताएंगे उतनी हमारी डिविनिटी बाहर खिलकर आएगी। तब योगा रूढ़ स उच्चते, सर्व संकल्प सन्यासी। ये एक दूसरे को मदद करने का तरीका है। रक्षन्ति स्म परस्परम। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम ईश्वर तक जाएंगे ताकि कोई छूट ना जाए। एक दूसरे की शक्ति का उपयोग करेंगे हम। कभी किसी का मन वीक हो जाता है, कभी किसी का, लेकिन हाथ पकड़े हुए हैं तो हम जाएंगे साथ में। ये भाव मन के अंदर होना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे का रक्षण करते हुए साथ मिलकर हम भक्ति करेंगे और ईश्वर तक जाएंगे। ये मनोकामना होनी चाहिए हमारी। तो यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वशु नज्जते। कर्म और इंद्रिय के भोग, इससे केवल अनासक्त होने से होगा नहीं। सर्व संकल्प सन्यासी, वो जिसने सभी संकल्पों का त्याग किया। योगारूढ़ उच्यते, उसी व्यक्ति को योगारूढ़ हम कह सकेंगे। तो ये था हमारा चौथा श्लोक। और आज समय हो गया है तो आज का प्रवचन भी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि आज के प्रवचन या आज के श्लोक के ऊपर कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, तो 2 मिनट के लिए हम ले सकते हैं। हाँ बोलो। यस। जब आप बोल रहे हैं कि संकल्प त्याग, हाँ अभी आपने बताया कि आप एकादशी का भजन का संकल्प करें, तो ये संकल्प लेना जरूरी है, इसका त्याग करना जरूरी है? ये दिव्य संकल्प है, दैवी संकल्प। ये वो संकल्प है जो हमें सृष्टि के बाकी के बांधने वाले संकल्पों का त्याग कराएगा। इसके लिए ये संकल्प लेना चाहिए। ये तो परम संकल्प है। यदि ईश्वर का संकल्प हो गया तो अपने आप सभी संकल्प छूट जाएंगे। यहाँ पर जो संकल्प त्याग की बात है वो सांसारिक संकल्पों के त्याग की बात क्योंकि पूजा में बैठते हैं है। ये तो भी महाराज, अच्छी बात है।
महाराज हाथ में पानी देके संकल्प कर रहा था, करेक्ट। तो ये सही है कि गलत है? संकल्प वो लेना पूजा जरूरी का संकल्प है कि अभी मैं ये पूजा का आरंभ करता हूँ, या कई बार हम 3 एकादशी करेंगे ऐसा जल लेके संकल्प करते हैं। ये सब दिव्य संकल्प है, डिवाइन संकल्प, ये होने चाहिए। ये संकल्प हम करेंगे तब सांसारिक संकल्प छूटेंगे हमारे। बट कल लास्ट ईयर टर्नओवर इतना था, ये ईयर इतना होना चाहिए, ये भी संकल्प है। ये करने के लिए आपका जीवन कैसा हो गया देखो पूरा साल, और अगर नहीं हुआ तो टर्नओवर, फिर मन की स्थिति देखो आप क्या हो जाती है। वो ये संकल्पों का त्याग करो, ये भगवान के कर्म का त्याग। हमारा धंधा ऐसा है कि हम नहीं बोल सकते कि भगवान हमारा धंधा बढ़ाओ। आई नो केमिस्ट कैनॉट से दैट, डॉक्टर्स कैनॉट से दैट, लॉयर्स कैनॉट से दैट। या बट सांसारिक संकल्पों के त्याग की बात है। जो हमारे दैवी संकल्प है उसका अनुष्ठान बढ़ना चाहिए जीवन के अंदर। क्या आज ये हम व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो लेकिन आज कभी करनी कभी कभी संकल्प से भी तो हम आसक्ति ज्यादा हो जाती है, वो भी तो एक तरह से कौन सा वो भी। संकल्प? ये है ना, कौन से संकल्प के ऊपर आ सकते हाँ हो? हाँ हाँ, वही नहीं, जैसे देवी संकल्प पे भी वो हाँ, हमारे अंदर वो उस चीज का गर्व या उस चीज से इतना अटैचमेंट आ जाए कि चाहे किसी को संकट हो, चाहे किसी को परेशानी हो, लेकिन मुझे तो, मेरा तो आज फलाने पूजा है, मुझे तो आज यही करना है, तो कभी कभी उसमें भी हम बंध तभी जाते हैं, तभी उसमें हम तभी सदकर्म बांधने की बजाय हमारे गलत तरह के कर्म बांधने शुरू हो जाते हैं। कर्तव्य भाव से किया हुआ कर्म भी भक्ति है। आज भगवत गीता का बैकग्राउंड यही है ना। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तेरा कर्तव्य कर। सही बात है, वॉरियर है, वॉरियर ही रहना, Yes. चेंज मत करना। इज नॉट तो टेलिंग हिम कि हथियार आप फेंक यदि दो। एक माँ है, आप यदि एक गृहिणी है, तो घर के लोगों की संभाल लेना, देख रेख रखना, ये आपका कर्तव्य है। ये भी दिव्यता से कम नहीं है, क्योंकि आप स्वयं के लिए नहीं, अन्य के लिए कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक काम कर रहे हैं। यस, वो भी निष्काम कर्म की स्थिति है, इसके अंदर आ जाएगा। वो आवश्यक कर्म है, उसके त्याग की बात नहीं है। वो हमें सी दैट इज अल्टीमेटली योर विवेक। वो आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ एक्सीलेटर देना है, कहाँ ब्रेक मारनी है। दैट्स अप टू यू। ये हमारे जीवन का हम ही निर्णय ले सकते हैं, अन्य कोई नहीं ले सकता है कि आज सत्संग करना है या आज किसी को बुखार है घर में उसकी सेवा करनी है। ये हमारे पे है ना, कहाँ ब्रेक मारनी है उसको। ये बात, ये हम ही वो सेइंग समथिंग। आज नितिन भाई नहीं है देखो। हाँ, आई थिंक वो जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, हाँ, मैं स्वभाव शब्द हमने इतनी बार बोला आपने, उससे एक और ये भी कितना सुंदर शब्द है। मैं सोच रही थी कि स्व का भाव चेंज कर लें एक सिचुएशन में, हाँ, यस, और वो रेगुलरली ये हैबिट हो जाए कि हम अपने भाव को सिचुएशन के हिसाब से और सही जो हो वो भाव ला सके, तो भी स्वभाव तो वो स्व ये के भाव का अभ्यास भी स्वभाव बना देगा ना। एग्जैक्टली वो सबसे बड़ी हमारी परीक्षा है। प्रेम एक भाव है, क्रोध एक भाव है, घृणा एक भाव है, दया एक भाव है, करुणा एक भाव है। अभी कौन सा भाव सिलेक्ट करना ये हमारे ऊपर है ना, लेकिन कंट्रोल नहीं है मन का। क्रोध कब आ जाता है, किसी के ऊपर घृणा कब आती है, ईर्ष्या कब आती है, ये सब अलग अलग प्रकार के भाव है और जन्म से हमारे साथ चिपके हुए हैं। किसी को क्रोध ज्यादा होता है, किसी को ईर्ष्या ज्यादा होती है, बट हम ऑब्जेक्टिवली देखेंगे कि हम सब मनुष्य है। इसको ईर्ष्या ज्यादा है, इसको क्रोध ज्यादा है, तो क्या हुआ? किसी को प्रेम का भाव ज्यादा है, तो क्या हुआ? हमारा लक्ष्य होना चाहिए जो हमारे गलत भाव है, नेगेटिव, वो कम हो और जो पॉजिटिव भाव है उसकी वृद्धि हो। ये सत्य का संग, ये सत्संग का हेतु, ये हमारे स्वभाव बदले। ये होगा तो हमारे मन के अंदर इच्छाएं बदलेगी, तो हमारे कर्म बदलेंगे और हमारा चरित्र बदलेगा उससे। फिर उसके ऊपर विचार हम एक्सेप्ट कर, कोई बताए तो बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर। यदि किसी कोई कह दे कि आपका बहुत गुस्से का स्वभाव है, हम डबल गुस्सा करेंगे उसके ऊपर। आपको क्या है, ऐसा है तो दैट्स नॉट ऑब्जेक्टिविटी। एक दृष्टा के स्वरूप से देखने का, हम अटैच होके देखते हैं जब अपनी बात आती है। ये बात
और Anything else? और आपके कहने पे ये ही संडे एकादशी है। मैं आप सबको मेरे घर में निमंत्रण देती हूँ। बहुत बड़ा घर नहीं है मेरा, हाँ। पर 10-15 लोग तो हम लोग साथ मिलके भजन कर सकते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो ग्रुप में बताइएगा। आई डोंट नो व्हाट टू अरेंज। मैं वो आप जल्दी से पूछ नो अरेंजमेंट्स, खाली आप लोग 1 घंटा बैठ के पानी पी के भजन गाइए, बस भगवान कृष्ण की एक छवि रखिए वहां, दैट्स ऑल। ठीक है। आप मेरा ग्रुप के नंबर ऊपर ग्रुप मैसेज में डालो है। और आपका एड्रेस, अगर 4-5 भी हो गए स्टिल यू कैन डू इट, नॉट नेसेसरी 10-15 लोग होना ही चाहिए। ठीक है। आप मैं ये आरंभ संडे के लिए करो, आरंभ हाँ, करो, भगवान कृष्ण आपके साथ है, कोई हो ना हो, इतना हम हमेशा याद रखना। ओके। सो जो भी चलिए, आ सके ज़रूर आइएगा। मैं एड्रेस और मेरे ख्याल से 4 बजे वगैरह ठीक रहेगा, है ना? ताकि अगर शाम को आप सबको फैमिली के साथ रहना है तो 4 से 6 या ऐसे कुछ मिल सकते हैं, कभी है ना? कभी एनी टाइम विच इज कन्वीनियंट, और आपके घर से जो नजदीक है उनको ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, जो दूर है उससे ज्यादा। हाँ, मैं अंधेरी जो वेस्ट में रहती हूँ। तो बताइएगा अगर पॉसिबल है तो whoever can पार्ला जूस स्कीम यहाँ पे कोई रहता है तो दे कैन एंजॉय, ऑफ कोर्स इशिता कैन आल्सो कम, बीइंग सच अ गुड फ्रेंड फ्रॉम कांदीवली, वो आप देख लीजिए, आप तय कीजिए। हाँ, मैं ग्रुप में प्लीज डाल दी whoever wants to come प्लीज या, इन्फॉर्म मी इन द ग्रुप एंड हम मिलेंगे। और आज जो ज्वाइन नहीं हो सके उनको भी पता चल जाएगा ना ग्रुप में, किसी को आना हाँ होगा तो ग्रुप में हम विजल मैसेज भाई, कर। एक सजेशन है इसके बारे में। हाँ बोलिए। इसके साथ में ऑनलाइन भी रखो कि जो नहीं जुड़ सकते कम से कम ऑनलाइन से तो जुड़े। बाद में ऐसा ना हो कि सब ऑनलाइन से ही जुड़े। नहीं नहीं, जो जुड़ सके तो हाँ, अच्छी बात है ना। हाँ, आरंभ करते हैं, सजेशन। लेट्स सी। हाँ, नो डाउट, बट पहले देखने दीजिए सबकी निष्ठा कितनी प्रबल है। ऐसा ना हो कि चलो ऑनलाइन पे हो रहा है ना तो ऑनलाइन पे ही करें, नहीं नहीं नहीं, वो तो धीरे धीरे कितने तो लोग आ बेचारे रहे अम्मी बहन और कृष्ण भगवान दो ही बच जाएंगे वहां पर, सब ऑनलाइन करने लगे तो। चलो, एक जन को तो कृष्ण भगवान मिलेंगे। हाँ मिलेंगे ना, क्यों नहीं। हमें साथ मिलकर प्राप्त करना, ये लक्ष्य है हमारा, टुगेदर, ये बात है। राइट राइट। चलो प्रयत्न करते हैं, लेट्स सी, प्रार्थना करें। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।